तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वो कहता है सपोज वी हैव a to the power m, ठीक है, एंड a to the power n, मीन्स जहां पे हमारे पास बेस सेम हो, बेस सेम एंड पावर डिफरेंट, बेस सेम और पावर डिफरेंट। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये बेस होता है और इसके ऊपर होती है पावर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं, इसका एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये होता है बेस, ठीक है, ये छोटी सी चीज। तो अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका बेस तो सेम है लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट है, एंड इफ वी हैव मल्टीप्लीकेशन इन बिटवीन दैम, तो हमारा क्या लॉ बनता है, तो a to the power m क्रॉस a to the power n, जब जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, इन बिटवीन वी हैव मल्टीप्लीकेशन साइन, तब क्या होता है, बेस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दैट विल रिमेन सेम एंड पावर विल बी एड टू ईच अदर। बेसिस इफ बेसिस आर सेम, पावर्स डिफरेंट, देन आपकी पावर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दूसरी सेम चीज सेम तरीके से लेती हूँ, बट इन बिटवीन नाउ वी हैव डिविजन साइन, तो व्हाट इट विल बी दिस टाइम, this time it will be a to the power m minus n, this time powers will be subtracted, clear? So now base is same and powers are different, but we have in between multiplication division sign, then powers will get subtract, fine? This is second law. थर्ड लॉ पे अगर हम आए, थर्ड लॉ में क्या कहता है, दिस टाइम इफ बेसिस डिफरेंट एंड पावर सेम, सेम दिख रहा है, बेसिस डिफरेंट मतलब ये बेस डिफरेंट हो गए, पावर सेम है लेकिन दोनों की m और m, ठीक है, और फिर से दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन, तो इस बार पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो दोनों बेस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। आप ऐसे भी जा सकते हो, उल्टा ऐसे भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ आपको कहता है दिस टाइम द सेम, बेस इज डिफरेंट, पावर सेम, बट इन बिटवीन यू हैव डिवीजन साइन, तो इट विल बी व्हाट, वो सेम ही रहेगा, a बाई बी हो जाएगा एंड पावर विल रिमेन सेम, ठीक है। ये है पहले फोर लॉज आपके, a पावर n इंटू बी पावर a पावर n इज इक्वल्स टू a m प्लस n, डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन साइन बेसिस के बीच में, और इफ बेसिस डिफरेंट पावर सेम इन बिटवीन यू हैव डिवीजन साइन, सो इट विल बी सेम। फिफ्थ क्या कहता है आपको, अगर कोई भी आपके पास नंबर है, कोई भी नंबर है आपके पास और उसकी पावर है क्या, 0, अब ये नंबर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इट कैन बी एनीथिंग, क्लियर? तो क्या होगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 0 1, 100 to the power 0 1, 5000 to the power 0 1, क्लियर? सब 1 होते हैं, किस पावर, चाहे बेस कितना भी बड़ा हो, इफ पावर इज 0 देन द आंसर विल रिमेन 1 ओनली, क्लियर? सिक्स्थ क्या कहता है हमको, इफ वी हैव a to the power माइनस n, सपोज बेस दिया हुआ है एंड पावर इज नेगेटिव, तो वी कैन मेक दैट पावर पॉजिटिव बाय, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, नीचे जाएगी पावर तो बन जाएगी पॉजिटिव। इस तरीके से अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बनानी है तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2 to the power माइनस 3, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अब माइनस 3 तो आपको लिखना नहीं आता कि कैसे आप एक्सपेंड करोगे, पॉजिटिव पावर तो एक्सपेंड करनी आती है, तो पहले इसको लिखो ऐसे, नीचे ऊपर -3 था न्यूमरेटर में, in the denominator it will become positive, so this is what now 1 to the 1 divided by 8, now you can solve it easily, but can you solve it, no you cannot solve it, clear? Next, if you have power to the power ऐसे, तो दोनों पावर क्या हो जाती हैं आपस में, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2 to the power 2 एंड दिस इज सपोज 5, तो अब इसको ना ऐसे मत लिख देना कि 2 + 5 ये ऐड हो गया, ये गलत है।
अगर टू टू द पावर टू द पावर है तो पावर क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 5 आएगा एंड द आंसर विल बिकम 2 टू द पावर 10। ये ठीक है, समझ में आई बात। ये 4 क्वेश्चन है, मैं इनके एक भी एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, बेस टू द पावर 0 ऑलवेज 1, माइनस नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको न्यूमरेटर में ले आइए, पावर टू द पावर है तो यू विल बिकम द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई टू ईच अदर। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप बात करूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 7, सेम तरीके से 2 टू द पावर 2 डिवीजन 2 टू द पावर 7, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरे में 6 टू द पावर 3 डिवाइड बाई, देखो इस बार मैंने बेस सेम लिया था ना यहाँ पे, इस बार मैं पावर सेम लेती हूँ, बेस डिफरेंट, पावर मैंने सेम ले लिया और बेस क्या हो गए डिफरेंट। दिख रहा है, पावर सेम है इस बार, बेस डिफरेंट है। सेम तरीके से मल्टीप्लाई में भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो बेस सेम है ना, जो सेम चीज़ है उस पर कोई फर्क नहीं आता, वो सेम ऐसी रहेगी और दोनों की पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड। सो दिस इज 2 टू द पावर 9। सिमिलरली ऐसे रहेगा और ये पावर क्या हो जाएंगी 2/7, 2/7 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें पावर सेम रहेगी, ये ऐसे रह जाएगा, तो 2 डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 टू द पावर 3 दिस, एंड सिंप्लीफाई करोगे तो इसको दिस इज 27। क्लियर, नाउ इट विल बी व्हाट, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड पावर विल रिमेन सेम, सो दिस इज 12 टू द पावर 3। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर, दीज वर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन योर चैप्टर 1, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी आप कहीं ना कहीं इनको यूज़ करते रहोगे, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे अपनी, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 1.6, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अदरवाइज दे आर वेरी सिंपल लॉज, यू हैव कितने, हाउ मेनी, 6 लॉज, 7 लॉज, 4 5 6 7। तो इनको थरली करिए एंड लेट मी नो इफ यू एनी डाउट। थैंक यू सो मच।